सो पार्ट 44 देख लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हमने कंजेशन पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ी हैं। उसका थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के बनते हैं। कंसीडर द इफेक्ट ऑफ यूजिंग स्लो स्टार्ट ऑन अ लाइन विद 10 मिली सेकेंड राउंड ट्रिप टाइम। तो RTT क्या दे रखा है, 10 मिली सेकेंड का दे रखा है। ठीक है, एंड नो कंजेशन, कोई कंजेशन नहीं होने वाली। ओके, द रिसीवर विंडो इज 24 KB। तो हमारे पास RWND दे रखा है 24 KB, एंड मैक्सिमम सेगमेंट साइज जो है यानी MSS क्या दे रखा है 2 KB का। ठीक है, तो कह रहे कितना टाइम लगेगा बिफोर द फर्स्ट फुल विंडो कैन बी सेंड। फुल विंडो यानी ये रिसीवर विंडो की बात हो रही है, तो कितना टाइम लगेगा कि पूरी रिसीवर विंडो सेंड हो। तो देखो, तुम्हें पता है कंजेशन में क्या होता है कि 1 MSS पहले भेजा जाएगा यानी 2 KB भेजा जाएगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई। 1 MSS भेजा तो 1 AC की आ गई। क्लियर। तो ये एक RTT हो गया, एक राउंड ट्रिप टाइम हो गया, आने जाने दोनों मिला के 10 मिली सेकेंड का। हमारे पास रिसीवर विंडो कितनी है 24 KB की। आगे बढ़े, अब तुम्हें पता है 1 AC की है। ठीक है, और 1 MSS था, तो आगे जाके 2 MSS हो जाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन AC के। तो 2 MSS गया, वापस आया 2 एक्नॉलेजमेंट, तो 2 + 2 4, अगला 4 हो जाएगा। ठीक है, राउंड ट्रिप टाइम हमारा 10 मिली सेकेंड का लग रहा है, और साथ में एक MSS की वैल्यू 2 KB है, तो 2 MSS की 4 KB, 4 MSS की 8 KB। ये बात समझ में आती है। आगे भेजा गया, 4 MSS भेजा, वापस आया, एक्नॉलेजमेंट 4 एक्नॉलेजमेंट, फिर 4 + 4 = 8, 8 MSS भेजा, वापस आया, तो 8 + 8 = 16। अब नेक्स्ट जो है 16 जाने वाला है। देखो, 8 MSS मतलब 8 × 2 = 6, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है MSS की वैल्यू 2 KB, तो 8 × 2 = 16, तो इसका मतलब 16 KB हमारा हो गया है। अब अगले अटेम्प्ट में हमारा 16 MSS जाएगा यानी 32 KB जाने वाला है। बात समझना, 32 KB इज़ ग्रेटर देन 24 KB। अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि 2 KB और 24 KB में से कौन छोटा है, 2 KB छोटा है। ठीक है, तो हम 2 KB आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, यानी कंजेशन विंडो CWND साइज जो है वो आगे बढ़ेगा। 4 KB में 24 KB में कौन छोटा है, 4 KB। ऐसे करते करते जब आगे जाएंगे तो 32 KB और 24 KB में कौन छोटा है, तो 24 KB। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो रिक्वायरमेंट है ना, जो फुल विंडो जो रिसीवर विंडो है वो भी 24 KB भेजा जाएगा, ना कि 32 KB। ये बात समझ में आती है। तो कितना राउंड ट्रिप टाइम लगा, कहना है बिफोर द फर्स्ट, तो अभी भेजा नहीं है। ठीक है, बिफोर फर्स्ट यानी 1 RTT, 2 RTT, 3 RTT, 4 RTT, टोटल 4 टाइम्स हुआ, यानी 40 मिली सेकेंड का टाइम लग गया है। बात समझ में आती है। अगला एग्जांपल देखो, सपोज करते हैं कि TCP कंजेशन विंडो इज सेट टू 18 KB। ठीक है, 18 KB पे हमारा सेट हो रखा है, यानी CWND हमारे 18 KB हो गया, एंड टाइम आउट आ गया। तो कितनी, हाउ बिग विल बी द साइज ऑफ द विंडो इफ द नेक्स्ट 4 ट्रांसमिशन बर्स्ट आर ऑल सक्सेसफुल। विंडो का साइज क्या होने वाला है अगर अगली 4 जो है सक्सेसफुल निकले। अज्यूम करते हैं MSS जो है वो 1 KB का है। क्लियर। कुछ नहीं, बस बोला जा रहा है CWND तुम्हें 18 KB दे रखा है। अब तुम्हें पता है कि अगले 4 सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो हम तो अपना बेसिक से चालू करेंगे। ठीक है, CWND क्यों कंफ्यूज करने के लिए, मतलब देखो, स्टार्ट 1 MSS से होता है, तो वो 1 KB से स्टार्ट हुआ, 1 MSS गया, एक्नॉलेजमेंट भी 1 आई, तो 1 + 1 = 2, नेक्स्ट आ गया 2 MSS, आगे भेजा, एक्नॉलेजमेंट भी आई। ऐसे कब तक करेंगे, टोटल 4 टाइम्स लिखा है ना, 4 ट्रांसमिशन बर्स्ट आर सक्सेसफुल। 4 MSS गया, तो 4 KB हमारा MSS गया, 4 एक्नॉलेजमेंट आई। नेक्स्ट आखिरी देखते हैं, 4 AC की आई, ऑलरेडी 4 था, तो 8 MSS हो गया, आगे भेजा, वापस आया। तो इनमें से बोला ना कि मैक्सिमम, सॉरी, कह रहे हैं हाउ बिग द विंडोज बी इन नेक्स्ट 4 ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे 8 MSS, 1 MSS मतलब 1 KB, 8 MSS मतलब 8 KB, तो सबसे ज़्यादा साइज कौन सा दिख रहा है, 8 KB दिख रहा है, तो यहीं 8 KB विंडो साइज हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, CWND हमारा 18 KB का है, इससे क्या रिलेट होगा, हम तो शुरू तो 1 MSS से ही करते हैं, तुम्हें पता ही है। ये वाला क्वेश्चन देखो कि प्रेजेंट विंडो अगर हमारे पास 800 बाइट की है, 800 बाइट की, और 1 MSS जो है वो 100 बाइट का है, इसका मतलब 8 × 100 यानी 8 MSS। प्रेजेंट विंडो हमारा 8 MSS है। ठीक है, 8 MSS से शुरू करेंगे, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट सेंडर विंडो। अब पूछ रहे हैं नेक्स्ट सेंडर विंडो क्या होगी अगर स्लो स्टार्ट यूज़ होती है या अगर कंजेशन अवॉइडेंस यूज़ होती है। दोनों केस में देख लेते हैं। तो तुम्हें पता है कि हमारा सेंडर विंडो 8 MSS से शुरू होने वाला है, तो 8 से शुरू होगा, 8 से वापस आएगा, तो यानी नेक्स्ट क्या होना है, 8 + 8 = 16। 16 MSS मीन्स एक MSS 100 का है, तो 16 MSS 1600 बाइट्स का, तो हमारा 1600 बाइट जो हो गया वो नेक्स्ट सेंडर विंडो साइज हो गया। क्लियर। यही अगर अवॉइडेंस में यूज़ होता तो तुम्हें पता है कि उसमें RTT के, इसमें एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पे था, यहाँ RTT के बेसिस पे, तो 8 MSS गया, 8 एक्नॉलेजमेंट आया, कितनी RTT, एक RTT हो गई, यानी 8 + 1 = 9, तो यहाँ 900 बाइट आ गया। तो एक बार कंजेशन पॉलिसी को एक बार ग्राफिकली समझते हैं। डेटा लेट से इंक्रीज हो रहा है, स्टार्ट हमारा 1 MSS से होता है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज 1 होता है, स्लो स्टार्ट होता है और एक्सपोनेंशियली राइज करता है एस थ्रेशोल्ड तक। ठीक है, स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड तक, उसके बाद हमारा कंजेशन अवॉइडेंस यूज होता है, जो कि लीनियरली 1 1 करके आगे बढ़ता है। ठीक है, लेट से डेटा लॉस्ट हुआ, वीक पॉसिबिलिटी आई, ठीक है, 3 टाइम जो है एक्नॉलेजमेंट डुप्लीकेट मिली, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट विंडो का हाफ कर देंगे, एंड उसके बाद अगेन कंजेशन अवॉइडेंस लगाएंगे। ये हम रूल पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंजेशन अगर डिटेक्ट होता है तो लेट से आगे जाके स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी से डिटेक्ट हुआ, तो हम उसको 1 MSS पे वापस ले आएंगे। ठीक है, और ऐसे थ्रेशोल्ड जो होगा हाफ हो जाएगा प्रेजेंट विंडो का, उसके बाद हम क्लोज स्टार्ट अगेन लगा देंगे। तो ये फिर लॉस्ट होता है, फिर यही कहानी, ऐसा तब तक चलेगा जब तक हमारा कंजेशन विंडो साइज जो है वो रिसीवर विंडो साइज से छोटा आएगा। क्लियर, तो तभी कंजेशन पॉलिसीज यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि TCP मशीन इज सेंडिंग फुल विंडोज ऑफ 65535 बाइट। ठीक है, एक विंडो भेजी ओवर 1 Gbps चैनल, ओके, एंड हैज़ 10 मिली सेकेंड वन वे डिले। एक साइड का वन वे है, तो टोटल RTT कितना हो जाएगा,
10 इंटू टू दैट इज 20 मिली सेकेंड। ये तो समझ में आता है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम थ्रूपुट अचीवेबल, ठीक है, तो थ्रूपुट पूछा है कितना होगा और लाइन एफिशिएंसी भी पूछी है। तो देखो हमारा आर आ रहा है 20 मिली सेकेंड। अब एक विंडो जो है वो 20 मिली सेकेंड को ऐसे लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड भेज दिया है ना। तो हम एक सेकंड में कितना जा सकते हैं। अब मैक्सिमम थ्रूपुट अचीवेबल पूछ रहा है तो एक सेकंड का निकालते हैं। हमारा विंडो साइज 65535 है बाइट में, तो उसको पहले बिट में बनाएंगे क्योंकि सेकंड में हो रहा है तो बाइट है ना, बिट में तो बिट्स पर सेकंड में बात होगी। तो डिवाइड कर देंगे 20 इंटू 10⁻³ से। क्यों करेंगे समझ में आया, ठीक है, क्योंकि एक विंडो जो है वो इतने 20 मिली सेकंड में जा रही है तो एक सेकंड में कितनी जाएगी उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर आने वाला है 26.12 मेगा बिट्स पर सेकंड। तो ये हमारा थ्रूपुट हो गया। तो मैं अब लाइन एफिशिएंसी भी पूछिए तो थ्रूपुट अपन बैंडविड्थ होता है 1 Gbps हमारा बैंडविड्थ है। तो 1 Gbps को 1000 Mbps लिख सकते हैं और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई 100 दैट इज 2.612% लिंक यूटिलाइजेशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ नेटवर्क वूज मैक्सिमम सेगमेंट इज 128 बाइट। 128 बाइट का मैक्सिमम सेगमेंट है, ठीक है, और मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम इज 30 सेकंड, ओके, और हैज़ 8 बिट सीक्वेंस नंबर। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, 8 बिट का सीक्वेंस नंबर। तुम्हें पता है सीक्वेंस नंबर हमारा मैक्सिमम कहाँ तक जाता है 32 तक। तो 2/32 - 1 हमारे सीक्वेंस बन सकते हैं। मतलब यहाँ क्या होगा 2/8 दैट इज 256 - 1 दैट इज 255 सेगमेंट बनेंगे, है ना। तुम्हें पता है रैप अराउंड टाइम आता है, इतने हमारे पास सीक्वेंस बन सकते हैं, सॉरी सीक्वेंस बनेंगे, है ना। तो व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा रेट पर कनेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है 8 बिट हमें दे रखा है सीक्वेंस नंबर। तो वैसे हमारा 32 बिट होता है मगर क्वेश्चन में हाइपोथेटिकली दे रखा है। तो हमारे 32 में 2/32 - 1 हमारे सीक्वेंस नंबर बनते हैं और यहाँ कितने बनेंगे 2/8 - 1 तो 255 सेगमेंट कैन ट्रांसमिट। तो इतने सारे सीक्वेंस अलग अलग सीक्वेंस के सेगमेंट ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो मैक्सिमम डेटा पर कनेक्शन मैक्सिमम पूछा है तो हमारे क्या सारे हो रहे हैं। तो 255 इंटू हर एक सेगमेंट का 128 बाइट का सेगमेंट है। 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बाइट को बिट बनाना है और सेकंड कितना है 30 से डिवाइड कर देंगे, लाइफ टाइम 30 सेकंड की है तो 8.4704 kbps आ गया, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करो, ये इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सेम सेम वे में क्वेश्चन है और ये एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने नहीं दिखा रखा है यहाँ पे क्योंकि नेक्स्ट पेज में करना है, तो तुम खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। लेट द साइज ऑफ कंजेशन विंडो ऑफ टीसीपी कनेक्शन भी 32 KB। तो कंजेशन विंडो का साइज हमारा 32 KB है, ये बात समझ में आती है। बट मैंने टाइम आउट रखा, एक बार टाइम आउट आ जाता है, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है कि जब टाइम आउट आता है उससे पहले हमारा 32 KB साइज था। द राउंड ट्रिप टाइम ऑफ द कनेक्शन इज 100 मिली सेकंड। RTT हमारा 100 मिली सेकंड दे रखा है और मैक्सिमम सेगमेंट साइज MSS दे रखा है 2 KB का। तो टाइम टेकन बाय TCP कनेक्शन टू गेट बैक टू 32 KB कंजेशन विंडो, ठीक है, 32 KB कंजेशन विंडो तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये वीडियो को पॉज कर सकते हो और स्लो स्टार्ट से शुरू कर सकते हो, फिर कंजेशन अवॉइडेंस लगा सकते हो, है ना। आंसर 12 RTT अगर जिसका आ रहा है बहुत बढ़िया, नहीं तो हम डिस्कस करते हैं। तो ये वैल्यू समझ में आ गई कि कंजेशन विंडो का साइज 32 KB का है, RTT हमारा 100 MS है और MSS जो है हमारा 2 KB का है। क्लियर। तो तुम्हें बता रखा है कि कंजेशन विंडो जो है 32 KB की है ना, जब टाइम आउट अगर होता है। अब हमारा है थ्रेशोल्ड जो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, SSS थ्रेशोल्ड क्या होता है 32 KB का हाफ हो जाएगा, ये हमें पता है। तो 16 KB तक पहुँच गए। स्लो स्टार्ट शुरू करेंगे एल्गोरिथम लगाना। स्टार्ट होगा 1 MSS से दैट इज 2 KB का। तो यहाँ से 1 MSS गया, एक्नॉलेजमेंट आई 1 एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा 1 + 1 दैट इज 2 MSS, तो 4 KB हो जाएगा। इसको बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। 2 MSS 2 गई 2 आई, 2 के बाद 4 MSS 4 गई 4 आई, 8 MSS 8 गई 8 आई, ठीक है। अब 8 MSS में ध्यान से समझना कि ऐसे मत सोचना अभी 8 है 16 तक जाएगा, नहीं। 8 क्योंकि हमारा MSS कितने का है 2 KB का है, तो 8 मतलब 16 हो गया, 8 टू 16, तो 8 MSS इज 16 KB। 16 KB मतलब थ्रेशोल्ड पहुंच गए हम, यानी इसके बाद कंजेशन अवॉइडेंस लगेगी। तो 16 के बाद 9 MSS है, 8 के बाद 9 आ गया ना, ठीक है। तो ऐसे में सोचना 16 के बाद 17 KB होगा, नहीं नहीं नहीं, MSS एक इंक्रीज होता है। तो 8 के बाद 9 MSS यानी 18 KB, 10 MSS 20 KB, ऐसे करके चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक हमारा 32 KB ना पहुंचे। 32 KB कब पहुंचता है भाई, 16 MSS पे हाफ कर दोगे ना, तो 16 MSS पे जब तक हम नहीं पहुंचते 32 KB नहीं आएगा। तो 10 11 12 13 14 15 16, तो ऐसे करके हमारे जैसे लास्ट में भी देखो 15 MSS के बाद 15 MSS पहुंचा, 15 एक्नॉलेजमेंट आई, नेक्स्ट है 16 MSS 32 KB। तो अब हमारा जो साइज़ है क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अब साइज़ कितने टाइम पे एक्जैक्टली 32 KB हो जाएगा। तो हमारे पास काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ टोटल RTTs, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 RTT आ गए। अब एक RTT का टाइम है 100 मिली सेकंड, तो 1200 मिली सेकंड आंसर आ गया, ठीक है। अब तुम बोलोगे इसको क्यों कंसीडर करा, ये इस तरह से समझ सकते हो कि देखो जब बोलते हैं कि एक घड़ी ने 12 घंटे ट्रैवल करे, है ना, तो स्टार्ट यहाँ से होता है एंड भी वहीं पे होता है ना। तो ये कुछ इस तरह से है, इस 32 KB तक पहुँचने के लिए हमें स्टार्ट 1 से करा हमने, एंड 32 पे हुआ, ठीक है, पहले 32 था, तो दोबारा पहुँचने के लिए इतना RTTs लग गए। क्लियर है। ये क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर अ TCP कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, ठीक है। क्या क्या चाहिए दे रखिए, RTT 6 मिली सेकंड का दे रखा है, साइज ऑफ रिसीवर एडवर्टाइजिंग विंडो जो है RWND जो है यहाँ पे 50 KB का दे रखा है, हो गया। स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड दे रखा है हमारा 32 KB। अच्छा, इस बार सीधा थ्रेशोल्ड दे दिया, यानी हमें कंजेशन विंडो का हाफ नहीं करना पड़ेगा, सीधा हमें दे रखा है थ्रेशोल्ड यानी 32 KB का दे रखा है। मैक्सिमम साइज 2 KB का, MSS पता चलिए। द कनेक्शन स्टैब्लिश टाइम T0 पे टाइम पे कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ। अज्यूम दैट देर आर नो टाइम आउट्स एंड एरर, मान लेते हैं एरर टाइम कुछ नहीं हुआ है। साइज ऑफ कंजेशन विंडो एट टाइम T + 60 क्या होगा, ठीक है।
तो पहले तो हमारा RWND ज़्यादा है, मतलब हम क्या करेंगे, SS थ्रेशोल्ड हमें दे रखा है, तो MSS 2 KB का दे रखा है, स्लो स्टार्ट टाइम t = 0 से करेंगे, t+0 जो है हमारा सेंटर विंडो जो है 1 MSS का है, शुरू में ऐसे ही होता है, एक्नॉलेजमेंट आई, एक RTT बन गया, तो t+6 होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे 6 मिली सेकेंड का RTT है ना, तो t+6 हो गया, सेंटर विंडो 2 MSS हुआ, t+12 हो गया, सेंटर विंडो 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 16 हुआ, यहाँ रुक जाएँ, हाँ क्योंकि 16 2 से 32 होता है, एक MSS 2 KB का है, 32 KB तक पहुँच गए, कंजेशन अवॉइडेंस लगाएंगे, 16 के बाद 17 MSS, t+30, 24 के बाद 30, 6 बढ़ाता है, 6 की टेबल चल रही है, 6 0 जा 6 1 जा 6 2 जा 6 है ना, तो 6 5 जा 30, 36, ऐसे करके हमारा 17 18 19 20 21 22 तक पहुँचे हम, 60 t+60 का क्वेश्चन पूछा है ना, तो हम यहाँ पे 22 MSS तक पहुँचे, 21 में क्या था, 21 गया 21 आया है ना, 22 MSS तक पहुँचने के लिए पहुँचे हम कितने में, t+60 पे, तो यही पूछ रहा है कि एक MSS 2 KB का है, तो 44 KB आंसर आ गया। बात समझ में आई? इसको जल्दी कैसे कर सकते थे, तो मैं एक बात बताऊँ, टी की वैल्यू शुरू में 0 है, तो 0 + 60 जो है 60 होता है, तो यानी हमें पता है कि पहले 10 टाइम में कितने MSS ट्रैवल हुए ये पता लगाना है, तो हमें पता है पहले में 1 होता है, दूसरे में 2, तीसरे में 4 8 और 16, यहाँ तक पहुँच गए, 16 तक पहुँचने के बाद 17 18, उसके बाद एक एक करके बढ़ाते जाओ, तो जैसे ही तुम पहुँचोगे 10, टोटल 10 काउंट करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, वरना ये जनरल तरीका तो है ही। ऐसा नेक्स्ट जो है ये ट्रू फॉल्स है, और इससे पहले मैं कहूँगा कि एक बार पार्ट 14 देख लेना, जो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने इसकी, क्योंकि गो बैक एंड ARQ उसी में बताया, ठीक है, ये हमारा विंडो, ये फर्स्ट हमारा सेंटर की साइड से फर्स्ट है, ये नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो बनाते हैं ना, तो ये फर्स्ट साइज है, ये नेक्स्ट का जो है यहाँ से आने वाला है, तो 0 1 2 3 ले रखा है, यानी टोटल सीक्वेंस हमारे सीक्वेंस नंबर 0 1 2 3 है ना, तो हमने सीक्वेंस बिट 2 ली थी, 2 की पावर 2 4 होता है, तो 4 सीक्वेंस पॉसिबल थे, हमने 0 1 2 3 ले लिया। अब तुम्हें पता है कि क्या होता है, सेंटर विंडो साइज स्मॉलर देन 2 m होता है, तो 2 इज़ 4, तो 4 से कम दैट इज़ 3, तो हम क्या करेंगे 0 से लेकर 2 तक ये तीनों हमारा विंडो का साइज ले लेंगे। क्लियर, ये सबका बेसिक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब गो बैक एंड ARQ यूज़ करते हैं, इट इज़ पॉसिबल फॉर अ सेंडर टू रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम अ पैकेट दैट फॉल्स आउटसाइड द करंट विंडो, जो करंट विंडो से बाहर पड़े उस पैकेट, उस एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करना क्या पॉसिबल है, डिस्कार्ड करे या ना करे उससे लेना देना क्या रिसीव हो सकता है, तो इसका आंसर वैसे ट्रू है, देखते हैं कैसे। तो इतना समझ में आया तुम्हें कि सेंटर विंडो साइज हमारा 3 हो गया, रिसीवर विंडो साइज 1 है, तो 3 + 1 = 4, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, तो हमने भेजा 0 1 2, तो 0 पहुंचा, इसके देखो इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट भी आ सकती है या क्यूमुलेटिव भी आ सकती है, तो हमने क्यूमुलेटिव दे दिया। इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, 0 पहुंचा तो 0 की एक्नॉलेजमेंट आएगी, 1 की आएगी, 2 की आएगी, और क्यूमुलेटिव आएगी सीधा 3 की, ये हमारा शिफ्ट हो गया, यहाँ 3 पे आ गया, तो रिसीवर विंडो साइज अब यहाँ पे ये भी 1 ही है मगर 3 पे आ गया, ठीक है। एक्चुअली में हुआ क्या कि या तो एक्नॉलेजमेंट डिले हो जाए, ठीक है, एक केस ऐसा हो कि एक्नॉलेजमेंट डिले हो जाए, एक्नॉलेजमेंट पहुंचे ना, या टाइमर जो है वो छोटा हो, एक्सपायर हो जाए, जल्दी एक्सपायर हो जाए, टाइमर एक्सपायर हो गया यानी ज़्यादा वेट नहीं कर पाया, तो इसने क्या करा, देखा कि भाई रीसेंड करनी पड़ेगी, कोई एक्नॉलेजमेंट तो आया नहीं, ये एक्नॉलेजमेंट डिले हो जाए, बात एक ही है, एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचना चाहिए बस, तो उसने दोबारा भेजा 2 1 0 ठीक है, तो फिर एक्नॉलेजमेंट मिली, इस बार एक्नॉलेजमेंट मिली तो विंडो साइज शिफ्ट हो गया 3 0 1। अब क्या हुआ, इस बीच ये जो पुरानी डिले वाली एक्नॉलेजमेंट थी ये पहुंच गई वापस, तो इस केस में क्या होगा, देखो ऑलरेडी तुम्हारा जो विंडो था पीछे का है ना, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगला आएगा तो मैं शिफ्ट कर जाऊंगा, शिफ्ट हो चुका है ना, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगी, पहुंचेगी पहुंचेगी जरूर है ना, तो यही बोला गया है कि क्या पॉसिबल है आउटसाइड ऑफ करंट विंडो, हाँ तो येस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख करके एंड करते हैं, और देखने में डरावना लग रहा है मगर ईजी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो कहानी बोल रहे हैं लिखते भी रहना साथ साथ, ठीक है, या देखते रहो कैसे लिखा है, होस्ट एयर बी आर कम्युनिकेटिंग ओवर TCP कनेक्शन, ठीक है, होस्ट एयर होस्ट भी बना दिया, कह रहे हैं ऑलरेडी रिसीव फ्रॉम ऑल बाइट अप टू 126, तो 126 बाइट तक हमने ले लिया, सपोज होस्ट ए देन सेंड 2 सेगमेंट ऑफ टू होस्ट भी बैक टू बैक 2 सेगमेंट भेजे, ठीक है, ये सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 भेजे गए, क्लियर, बैक टू बैक भेजे, ओके, द फर्स्ट एंड द सेकंड सेगमेंट कंटेन 80 80 बाइट और 40 बाइट डेटा दे रखा है, पहले सेगमेंट 80 बाइट, दूसरा सेगमेंट 40 बाइट, ठीक है, इन द फर्स्ट सेगमेंट द सीक्वेंस नंबर इज 127 है ना, तो 126 थे टोटल, और 127 से शुरू हो रहा है अगले का, ठीक है, इसका मतलब हमारा जो है शुरू में 126, देखो 126 बाइट हमने भेजा, तो 1 से लेके 126 हो गए, 0 से मत करना क्योंकि वो टोटल 127 हो जाएगा है ना, तो 126 हमारे 1 से 126 हो गए, तो एक्नॉलेजमेंट आई 127 की, बात समझना, ठीक है, अभी क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, पहले पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है, तो 80 और 60 80 और 40 बाइट हमारा इंडिविजुअली सेगमेंट जो है डेटा कंटेन करते हैं। इन द फर्स्ट सेगमेंट द सीक्वेंस नंबर हमें पहले सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर 127 दे रखा है, पिछले वाले में मतलब बोला है कि टोटल 126 बाइट थी, अगला जो शुरू हो रहा है ना, इसकी एक्नॉलेजमेंट मिली होगी, द सोर्स पोर्ट नंबर इज 302, ठीक है, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 दे रखा है, 80 मतलब HTTP यूजर है ना, तो होस्ट बी सेंड एन एक्नॉलेजमेंट वेर एवर इट रिसीव अ सेगमेंट फ्रॉम होस्ट ए, ये तो ऑब्वियस बात है, जब भी सेगमेंट मिलेगा एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, तो क्वेश्चन पूछ रहे क्या सीक्वेंस नंबर, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन नंबर होगा, ये 3 चीज़ें पूछ रहा है, अगर सेकंड सेगमेंट पहुंच जाता है ए से बी में, सेकंड सेगमेंट पहुंचने के बाद क्या क्या उस सेगमेंट में ये तीनों चीज़ें होंगी, या बोले कि सेकंड सेगमेंट जो है पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा दिया, उससे पहले फर्स्ट सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट आ गया, तो बताओ उस एक्नॉलेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी, दोनों केस समझ लेते हैं। हमने इतना समझ लिया कि 126 बाइट तक पहुंच चुका है, यानी सेगमेंट 1 से लेके 126 ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई, 127 मांग रहा है, तो वो है 80 बाइट का,
80 बाइट का क्वेश्चन में दे रखा है ना, यानी 127 में कितना करें आगे, जैसे यहाँ पे 126 तक 1 से करा था है ना, तो टोटल 80 मत करना, 79 करना, क्योंकि ये दोनों भी कंसिडर होंगे, है ना। तो 127 पे 79 206 आ गया। तो नेक्स्ट इज 206, तो यानी 207 की एक्नॉलेजमेंट मांगेगा आगे, मगर ये बैक टू बैक भेजे गए तो अगला वाला भी देखते हैं, ठीक है। तो एक बार बताओ इसकी सोर्स पोर्ट कितना था, 200 302 और डेस्टिनेशन पोर्ट 80, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। अगले वाले सेगमेंट का भी जो बैक टू बैक भेजा गया उसका भी सोर्स पोर्ट 302, डेस्टिनेशन पोर्ट 80 होगा, क्लियर है ना। चलिए इसका ये बताओ कि कहाँ से शुरू होगा ये, 206 हो गया तो 207 से शुरू होने वाला है ना, और कहाँ तक चलेगा ये 40, यानी 39 ऐड कर दो तो 246 तक, ये हो गया। तो पहले क्वेश्चन कह रहे हैं सेकंड सेगमेंट सेंड फ्रॉम होस्ट ए टू होस्ट बी, तो बताओ जरा इसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा। सीक्वेंस नंबर क्या होता है, जैसे सीक्वेंस नंबर इज 127, तो पहले सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर हमें 127 दे रखा है, यानी सेकंड सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर क्या होगा 207 है ना, जो स्टार्टिंग जिससे होती है 207 हो गया। और ऐसा सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट जो है वो एक्जैक्टली जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, एक्नॉलेजमेंट, अगर सेकंड वाला लेट से नहीं पहुंचा है ना, वो फर्स्ट जब पहुंचा तो उसकी एक्नॉलेजमेंट क्या होगी, एक्नॉलेजमेंट मांगेगा, देखो 127 से 206 तक हमने भेज दिया पहले वाले में, तो यानी अब वो एक्नॉलेजमेंट मांगेगा इससे एक ज़्यादा 207 की। और साथ में क्या होता है, जब होस्ट बी से पहुंच रहा होता है तो सोर्स पोर्ट चेंज हो जाता है 80, यानी दोनों स्वैप हो जाते हैं, डेस्टिनेशन पोर्ट 302 हो जाता है। तो यही चीज़ होगा 207 80 302। होप समझ में आया होगा।